चलिए अगली खबर का आप रुख कर लेते हैं नारायणपुर से। यही जुड़ी खबर है। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा संकट अब मंडराने लगा है। जी हां, पिछले 10 महीनों में नक्सल जोखिम भत्ता यानी कि सीआरएमसी अलाउंस नहीं मिलने से नाराज सरकारी डॉक्टरों ने कल से शाम की ओपीडी को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में डॉक्टर ने यह भी चेतावनियां दी हैं कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे काम बंद हड़ताल भी कर सकते हैं। इससे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होने की शंका बनी हुई है। नारायणपुर और बस्तर जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले यह सरकारी डॉक्टर अब अपनी ही सरकार से नाराज हैं। वजह 10 महीने से रुका हुआ उनका जोखिम भत्ता। डॉक्टरों ने नारायणपुर के सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि वे कल से इवनिंग यानी कि शाम की ओपीडी में नहीं बैठेंगे। और डॉक्टरों का भी कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर विधायक, कलेक्टर, मंत्री और यहां तक कि राज्य सरकार से भी गुहार लगाएंगे। और इससे पहले भी वो लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, समाधान नहीं। और इस खबर के लिए ज्वाला ब्यूरो बोधन नाग की खास रिपोर्ट। हाँ, डॉक्टरों के द्वारा एक जानकारी दिया गया है कि हम लोगों को इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। वो जानकारी राज्य स्तर तक पहुंचा दिया गया है। बस्तर संभाग में स्पेशल भत्ता दिया जाता है सीआरएमसी करके लोगों को, मतलब प्रोत्साहन के तौर पे, ताकि बस्तर क्षेत्र में आके डॉक्टर काम कर सकें, सेवा दे सकें। वो कुछ इशू था तो अभी वो सॉर्ट आउट कुछ दिन में हो जाएगा। राज्य स्तर से भी मतलब बात रखे हैं और हो सकता है 2-4 दिन में ये समस्या दूर हो जाएगी। सर, ओपीडी बंद करने की बात कही गई है। इस दरमियान कोई आपातकालीन कोई मरीज आता है, आपातकाल में क्या कुछ किया जाएगा? हाँ, आपात व्यवस्था के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। डॉक्टरों को जो स्पेशलिस्ट हैं आरएमए हैं उनके द्वारा ओपीडी संचालित किया जाएगा ताकि ऐसी नौबत नहीं आएगी। अबूझमाड़ के क्षेत्रों में सर जो डॉक्टर पदस्थ हैं, यदि वो हड़ताल में चले जाते हैं तो भीतरी क्षेत्रों के लोगों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? वही बोल रहा हूँ, जो कुछ लोग रेगुलर में हैं प्लस कुछ लोग आरएमए हैं, इनके द्वारा संचालित करने के लिए हम लोग आज ऑर्डर निकालेंगे और हर संस्था में कोई ये ना हो, वो व्यवस्था किया जाएगा। जी सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामले को लेकर आज आप लोगों ने सीएमओ सर को ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु सिन्हा है। मैं चिकित्सा अधिकारी के पद पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नारायणपुर में पदस्थ हूँ। जैसा कि हम लोग का 11 महीने से ये मांग चल रहा था कि सीआरएमसी जो कि नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता होता है, वो हम लोग को 11 माह से विलंबित है, उसका भुगतान नहीं किया गया। ये सिर्फ नारायणपुर की ही मामला नहीं है, ये पूरे बस्तर संभाग, पूरे प्रदेश का मामला है जिसको हम लोगों ने आज उठाया है। लगातार पिछले कई महीनों से हम लोग ये उठा रहे हैं, पत्राचार के माध्यम से भी सभी अधिकारियों को दिया गया था और गत कुछ महीने पहले सितंबर में हम लोगों ने नक्सली पोस्टमार्टम भी इसी कारण ही रोका था और सरकार ने हमेशा हमें आश्वासन दिया था, पर आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है मामला कहाँ पर अटक रहा है जो जिस वजह से अब तक के आप लोगों को इंसेंटिव नहीं मिल पाया? जहाँ तक पहले हम लोग को बताया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ये 2009 से ये स्कीम चले आ रही है नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता देने की हमारे स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रिलीज़ नहीं कर रही है करके। बट आज हम लोग को जब ये बात पता चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पैसा रिलीज़ कर दिया है, बट स्टेट गवर्नमेंट हमको पैसा यहाँ पे भुगतान नहीं कर रही है। और जहाँ तक हम लोग को पता चला है कि बजट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है, परंतु जो आदेश का जो अभी तक सब वेट कर रहे हैं एमडी एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सेक्रेटरी की तरफ से जो आदेश करना है उसमें वहाँ पे मामला फंस रहा है। हम लोग मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये नक्सली क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता ऑलरेडी पुलिस विभाग को दिया जा रहा है और गत कई वर्षों से दिया जा रहा है, पर ये स्वास्थ्य विभाग के साथ आज ये सरकार का सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। इसके लिए आज हम लोगों ने ये मांग की है और आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है और कल से पूरे बस्तर संभाग में इवनिंग ओपीडी, जो शाम की ओपीडी होती है 4 बजे से 6 बजे की, वो हम लोग बंद करेंगे। हम लोग उसका ओपीडी का बहिष्कार करेंगे और हम लोग सरकार को 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं 12 दिसंबर तक कि वो जो भी नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देती है तो हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे। नहीं, अन्यथा 13 दिसंबर से हम लोगों ने पूर्ण ओपीडी बहिष्कार, मतलब सुबह की ओपीडी और शाम की ओपीडी पूरी की पूरी बंद करेंगे।
और बिल्कुल आपातकालीन सेवाएं यथावत चलती रहेंगी, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों की जान मान की हानि हो और जन सुविधा से परे हो वो चीज़, और पब्लिक को कोई भी तरीके की दिक्कत हो, ये हम लोग जो स्वास्थ्य विभाग है कभी नहीं चाहेगा। आप लोगों के हड़ताल में जाने से किस प्रकार का जो दिक्कतें हैं वो अबुझमाड़ के और नारायणपुर क्षेत्र के लोगों को उठानी पड़ेगी? कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? जी बिल्कुल, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग एक एसेंशियल सर्विसेज में आता है, तो निश्चित ही बहुत से लोग, जितने भी मरीज हैं उनको दिक्कतें आएंगी। ओपीडी सेवाएं जो यथावत चलती रहती है उनमें हम लोगों ने बहिष्कार का जब आंदोलन किया है तो इसमें दिक्कतें आएंगी उनको, इसलिए ही हम लोगों ने पहले 1 हफ्ता इवनिंग ओपीडी बस बंद करने का निर्णय लिया है, उसके बाद मॉर्निंग ओपीडी का। और ये इवनिंग ओपीडी बंद करने के पीछे 2 ही कारण हैं कि सरकार को समय देना और दूसरा पब्लिक को ज़्यादा दिक्कतें ना आए, क्योंकि स्वास्थ्य जैसे कि अबूझमाड़ में हम देखते हैं कि गरीब दमके के लोग और बहुत माड़ क्षेत्र के अंदर के लोग यहाँ जिला मुख्यालय पहुँचते हैं अपने स्वास्थ्य जो खराबी रहती है उसके उपचार के लिए। तो हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी पब्लिक को कोई भी दिक्कत हो हमारे इस आंदोलन में, और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे इस आंदोलन में अपना आगामी आदेश देकर इस राशि का भुगतान करें। अपना परिचय देंगे और बताएंगे क्या कुछ परेशानी यहाँ के डॉक्टरों को हो रही है और क्या उसमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष है? मेरा नाम विजय सलाम है, मैं कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ। देखिए, लगातार यहाँ पे जो डॉक्टरों की समस्या चाहे डॉक्टरों को होने वाली समस्या की बात करें, जब से नारायणपुर जिला बना है तब से इस क्षेत्र को जहाँ पे डॉक्टरों की पोस्टिंग होती है तो डॉक्टर आने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि नारायणपुर जिला छोटा है और नक्सल क्षेत्र होने के चक्कर में डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते। अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे आता है तो शासन प्रशासन के द्वारा उनको जो सुविधा मिलती है वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। सरकार को लगातार डॉक्टरों के द्वारा कुछ दिनों से मांग की जा रही थी कि उनकी जो पेंशन है, उनका जो भत्ता है, उनको दिया जाए, लेकिन सरकार आज तक इनकी समस्याओं को नहीं सुनी है। यहाँ के जो स्थानीय मंत्री केदार कश्यप है उनको भी ज्ञापन के माध्यम से डॉक्टरों ने अवगत कराया था कि उनका जो नक्सल भत्ता है, जो उनका पेंशन है, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लगातार लिखित रूप से आवेदन देने के बाद आज डॉक्टरों ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार मुझे ऐसा लगता है कि शासन उनकी जो मांग है उसको नहीं सुन रही है, तो उन लोग नाराज हो रहे हैं। आज दिक्कत किसको होगी? आम जनता जो दूर दूर से इलाज कराने जिला अस्पताल में आते हैं, ये सोच के आते हैं कि हमको अच्छा इलाज मिलेगा। अगर उस जिला अस्पताल में डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होंगे तो उनका इलाज कौन करेगा? ऐसे ही कुछ दिनों से हमको देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, या दूर जिला से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से रिफर होकर यहाँ पे आते हैं, सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है तो वो लोग यहाँ से दूसरे जगह इलाज कराने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है, डॉक्टरों को सही समय पे सुविधा उपलब्ध नहीं कराना, जिसके कारण डॉक्टर आज हड़ताल पे जाने को मजबूर है। क्या कांग्रेस पार्टी इसमें क्या कैसे करेगी? देखिए, अगर डॉक्टरों को सुविधा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर अगर हड़ताल में चले जाते हैं तो यहाँ के जो मरीज है उनको सही समय में इलाज नहीं मिलेगा। अगर इलाज सही समय में नहीं मिलेगा, अगर डॉक्टर हड़ताल में जाते हैं तो हम डॉक्टरों के साथ हैं। प्रशासन से शासन से हम मांग करेंगे कि डॉक्टर की जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करें और यहाँ के जो मरीज हैं उनको तकलीफ से दुरुस्त करने का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर डॉक्टरों को समर्थन नहीं मिला तो हम डॉक्टरों के साथ हैं और मरीजों के लिए भी हम लड़ेंगे कि अगर वो उनको सही समय में इलाज नहीं मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। शासन प्रशासन को आंदोलन के माध्यम से उग्र करने का प्रयास करेंगे।